नेक्स्ट है व्हेन आउटपुट आईजीएसटी इज मोर देन इनपुट आईजीएसटी। अब इसमें क्या है, अगर आउटपुट ज्यादा है किससे, इनपुट आईजीएसटी से, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट, सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। पहले क्या करना है, इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी जैसे पहले किया था आपने। सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी को सीजीएसटी से करेंगे और एसजीएसटी इनपुट को आउटपुट एसजीएसटी से करेंगे। अगर आपका बैलेंस इनपुट सीजीएसटी का कोई बचा है तो उसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं किसको, आउटपुट आईजीएसटी को। ठीक है, बैलेंस इन इनपुट एसजीएसटी अकाउंट इफ एनी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। और ऐसे ही अगर एसजीएसटी का भी कोई अकाउंट बचा है अमाउंट तो उसे किसे सेट ऑफ कर सकते हैं, आउटपुट आईजीएसटी को। तो पहला तो सिंपल है कि इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी से करेंगे जैसा आप करते हैं। सेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी सीजीएसटी से करेंगे, एसजीएसटी एसजीएसटी से करेंगे। बस याद रखना कि इनपुट आउटपुट से, इनपुट आउटपुट से। लेकिन अगर कोई बैलेंस बचा है इनपुट सीजीएसटी का तो जो बचा हुआ है उसे आप आउटपुट आईजीएसटी को कवर कर लेंगे। और अगर आपका इनपुट एसजीएसटी का भी कोई अकाउंट बचा है अमाउंट तो उसे भी आप किससे सेट ऑफ कर देंगे, आउटपुट आईजीएसटी से। अब मैं इसका एग्जाम्पल कराऊंगी तब आपको डिटेल में समझ आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हेन आउटपुट आईजीएसटी इज मोर देन इनपुट आईजीएसटी। इसका मतलब है कि आपका जो आउटपुट आईजीएसटी है वो ज़्यादा है इनपुट आईजीएसटी से। उससे पहले आपने क्या किया था कि इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा था किससे, आउटपुट आईजीएसटी से। अब क्या है आपका आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है इनपुट आईजीएसटी से। तो देखो इनपुट आईजीएसटी 5000 है और आउटपुट आईजीएसटी कितना है, 15000 है। तो इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें आपका आउटपुट ज़्यादा हो। तो मैंने फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर कर लिया है, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी में हम क्या लिखेंगे, सबके आउटपुट लिख देंगे जो भी हैं। आईजीएसटी आपका 15000, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10000, यहाँ पे आ जाएगा फिर 10000, जो भी आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। लेस करेंगे इनपुट आईजीएसटी। अब ये केस इसका अच्छा है कि इनपुट आईजीएसटी, अब इनपुट आईजीएसटी देखो कितना है 5000, तो 5000 लेस करेंगे इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी हमारा कितना है 5000, ठीक है। ये 5000 हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, आउटपुट आईजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है। तो अब हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 10000 माइनस के, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं दिखाएंगे। अब देखो ये हमारे 10000 माइनस के आ गए। अब क्या करेंगे, हमें इसको दोबारा से कॉपी करना है, इसके 10000, इसके 10000। अब क्या करना है, देखो लेस इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। मैंने इसके केस में भी समझाया है, सीजीएसटी से सीजीएसटी करेंगे सेट ऑफ और एसजीएसटी से एसजीएसटी करेंगे। तो इसका अमाउंट इससे करेंगे, इसका कितना है सीजीएसटी का, सीजीएसटी का है 15000 और इसके भी 15000, ठीक है। अब यहाँ बैलेंस कितना बचेगा, ये बैलेंस आपका 10000 अभी बच रहा है, क्रेडिट में है। और ये वाला क्या आ जाएगा, ये 5000 डेबिट के आ गए और ये भी 5000 डेबिट के आ गए क्योंकि इनपुट के ज़्यादा है। और ये वाला आपका क्रेडिट में चल रहा है अभी। अब क्या करेंगे, जिस केस में आपके 5000 ये बच रहे हैं और 5000 ये बच रहे हैं, ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, ये वाले दोनों किसकी हेल्प कर देंगे, आईजीएसटी की कर देंगे। तो 5 ये दोनों का टोटल कितना हो गया 10000। 10000 से इसको हम क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा नील 5000। मैंने यहाँ पे लेस लिख दिया है इसलिए मैं दोबारा से यहाँ माइनस का साइन नहीं बना रही हूँ, यहाँ लेस लिखा है तो आप समझ जाना। ये आपका क्या हो गया नील, ये भी हो गया नील, ये सब लेस किया गया, ये भी हो गया नील, ठीक है। इस केस में क्या था, पहले हमने आउटपुट में डाला आईजीएसटी 15000, 10000 और 10000, इनपुट आपका 5000 था। तो अब इसमें क्रेडिट बैलेंस 10000 बचा, इसको एज इट इज छोड़ दिया, इसको ऐसे कॉपी किया, इसको भी ऐसे कॉपी किया। अब सीजीएसटी ने इनपुट सीजीएसटी को करा
और आउटपुट एसजीएसटी ने इनपुट एसजीएसटी को करा। इनका बैलेंस 5-5 हजार इनपुट साइज का, सॉरी डेबिट साइड का बच गया है। तो डेबिट साइड का जो बचा हुआ है, इन दोनों का अमाउंट कितना होगा टोटल 10,000। ये 10,000 किससे सेट ऑफ कर देंगे, आईजीएसटी को सेट ऑफ कर देंगे। तो इनका माइनस हो जाएगा नेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेस लिखा है, इसमें से माइनस कर दिया, ये भी माइनस हो गया और यहाँ पे इसको सेट ऑफ कर दिया। तो तीनों ही टैक्स क्या हो गए, नील हो गए। तो इसमें आपको समझना ये है कि अगर आपका आईजीएसटी का अमाउंट बचता है क्रेडिट बैलेंस और सीजीएसटी और एसजीएसटी के पास है इनफ अमाउंट, तो वो किसकी हेल्प कर देंगे, आईजीएसटी की हेल्प कर देंगे। उससे ये दोनों के अमाउंट से ये सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल केस है ये। अभी मैं इसके 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगी प्रैक्टिस में, जब आपको अच्छे समझ आ जाएगा।